Hi students, after a very long time I'm coming back with a video, and after this also I'll keep uploading other videos related to the same topic and other topics as well. और ये वीडियो जो है मेरा क्लास 11th 12th या BSc में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और सबसे पहले ये फिज़िक्स का जो है मेजरमेंट चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहले हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे। देयर आर मेनी डेफिनेशंस, देयर कैन बी मेनी डेफिनेशंस, बट दिस वन आई रियली लाइक्ड इट, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उसको जॉट डाउन किया है और हम लोग इसको देखते हैं। तो व्हेन वी डिफाइन फिजिक्स वी कैन डिफाइन इट इन अ वे, फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, its motion and behavior through space and time, and the related entities of energy and force. तो ये सारे important points हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो सबसे पहले तो फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस रिलेटेड टू नेचर। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मैटर को, और मैटर के जो मोशन को पढ़ते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर स्पेस और टाइम के साथ कैसा होता है। एंड देन वी ऑल्सो स्टडी एनर्जी एंड फोर्स। सो दिस इज वन डेफिनेशन, यू कैन जस्ट कॉपी इट, और इसको आप याद कर लें। समझना तो बहुत अच्छा है कि आपने अगर समझ लिया इसको, और फिर एक बार आपको एक डेफिनेशन याद भी होनी चाहिए, तो दिस इज वन गुड डेफिनेशन। सो लेट्स मूव अहेड। किसी भी साइंस सब्जेक्ट में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमें पढ़ना होता है, और उसके बाद कुछ उसके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई क्वांटिटी है तो फिज़िक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटी को ही पढ़ते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हम क्वांटिटी कुछ और भी हो सकता है। सपोज हैप्पीनेस का भी एक क्वांटिटी हो सकता है, बट ये फिजिक्स में नहीं आता। तो हम किसको पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो फिजिकल क्वांटिटी यूजुअली वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको आप अपने सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फिजिक्स के डेफिनेशन में जाएं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो सपोज हम अगर लेंथ की बात करें, अगर आपके घर में कोई एक स्टिक है, तो उस स्टिक का जो लेंथ हो सकता है, अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह टाइम है, टाइम के स्पैन को भी आप मेजर कर सकते हैं, 1 आवर 1 सेकेंड 1 मिनट, ओके। एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव टेम्परेचर, वी कैन हैव स्पीड, देयर सो मेनी। तो फिर हमारे पास बात आती है कि अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल, और फिर दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको डिफाइन करने के लिए वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, सो इट कैन बी डिफाइंड सोलली। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें और किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। लेंथ को डिफाइन करने के लिए अगर हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो सिंपली वो डिफाइन हो जाएगा। और लेंथ को हम मेजर कैसे करते हैं? तो उसके लिए यूनिट क्या है? उसके लिए यूनिट जो है वो मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, और भी बहुत कुछ, नैनोमीटर हो सकता है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे ये नैनोमीटर कहाँ से आ गया। इसी तरह टाइम है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए यूनिट क्या है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास यूनिट है सेकेंड, आवर, ईयर भी एक यूनिट है, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लाइट ईयर ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ा सा यूनिट है, बट ये यूनिट लेंथ का है या टाइम का है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपको ये बताना है। सो लाइट ईयर
एक्चुअली लेंथ का यूनिट है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगर लाइट प्रोपोगेट होता है, अगर लाइट मोशन में होता है, जैसे कि सन से क्या है, अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स लगते हैं। तो ये टाइम लगता है सन से जो लाइट का रेज है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 8 मिनट लग जाते हैं। तो अगर लाइट 1 ईयर तक, पूरे साल तक ट्रैवल करता रहे तो काफ़ी दूर पहुंचेगा। तो वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, जितनी दूर लाइट पहुंचेगा 1 साल में, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग यूनिट ऑफ लेंथ. So when we define the physical quantity, we can define in a like with these words, that fundamental quantities are not defined in terms of other physical quantities. So such quantities which don't require other quantities to be defined are called fundamental quantities. Then we have derived quantities. So what are derived quantities? So derived quantities are those quantities whose defining operations are based on other physical quantities. तो derived quantity को define करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें other physical quantities भी चाहिए। मतलब just using fundamental quantities, for example अगर हम बात करें velocity की या speed की बात करें हम, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे हमें 2 फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। एक क्या, लेंथ किलोमीटर में जिसको डिफाइन कर सकते हैं, और टाइम। तो क्या हुआ, हमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ गई यहां पे। अगर हम प्रेशर की बात करें तो देन वी हैव फोर्स अपॉन एरिया, ये है प्रेशर। तो देखो आपको यहाँ पे 2 फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। अगर फोर्स को भी आप और जो है एक्सप्लेन करोगे, और तो इसको हम क्या, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू लेंथ, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो देखो यहाँ पे हमने ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया, मास का यूज किया, एक्सेलरेशन का यूज किया, लेंथ का यूज किया, ठीक है। और लेंथ 2 बार हमने यूज किया, ठीक है। तो टू डिफाइन ए डिराइव्ड क्वांटिटी वी नीड मोर देन 1 क्वांटिटीज। वो फंडामेंटल भी हो सकते हैं या खुद डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हो सकते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो यहां पे वेलोसिटी एक क्वांटिटी हो गया, दूसरा टाइम हो गया। तो हम डिराइव क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। मैं इन बातों में एक बेसिक बात भूल गया था कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो मास इज वन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसका कि जो यूनिट है वो है किलोग्राम या ग्राम, ठीक है। या उससे भी छोटा होता जा सकता है ये, और बड़ा भी होता जा सकता है, क्विंटल है, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हर जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आखिर अचानक से तो हमने ये नहीं जान लिया कि अच्छा मीटर यूज़ करेंगे आज से हम, ऐसा नहीं हुआ। ये एक डेवलपमेंट है और उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द बेसिक क्वांटिटीज़, द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और एक एक करके उसके हम डेवलपमेंट को भी समझेंगे और कैसे हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया कि पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा क्वांटिटी, एक ही जैसा यूनिट यूज़ होगा, ठीक है। बिकॉज ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया और इसका रिक्वायरमेंट भी हुआ। सपोज इंग्लैंड में जो है अगर थंब यूज़ किया जाता था लेंथ को मेजर करने के लिए, थंब भी यूज़ किया जाता था स्टूडेंट्स। तो और इंडिया में अगर हमने कोई स्टिक यूज़ किया, और अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कोई ट्रेड होगा
तो हम एक सॉल्यूशन पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर इंडिया से अगर सपोज कपड़े भेजे गए, ठीक है, और बोला गया कि हमने मतलब कुछ 10 स्टिक कपड़ा भेजा, वहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा अगर वहाँ का मेजरिंग सिस्टम अलग हो। दैट्स वाई वी नीड अ कॉमन यूनिट टू कैलकुलेट थिंग्स। दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम बना। इस सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।